सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का पति तो तभी मर गया था जब उसके अंडे से बच्चा तक ना निकला था। मम्मा चिड़िया ने बहुत मेहनत की और अपनी जिंदगी में बहुत कष्ट उठाए, मगर अपने बेटे को कभी भी कमी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लिए ये सब करके बहुत खुशी मिलती थी। अब मम्मा चिड़िया का बेटा बड़ा हो गया था, उसने अच्छे से उड़ना भी सीख लिया था। एक दिन कुकू नदी पर एक सुंदर चिड़िया के साथ बैठा हुआ था। क्या कुकू, आपने अपनी मम्मा से बात की है? हाँ, मैंने अपनी मम्मा से बात की है। मेरी मम्मा को कोई ऐतराज नहीं है। मेरी मम्मा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपके घर वालों को कोई ऐतराज ना हो तो वो हमारी शादी करवा देगी। तो फिर कल तुम अपनी मम्मा को साथ ले आना और मुझे ब्याह कर ले जाना। मेरे घर वालों को भी कोई ऐतराज नहीं है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, आपने मेरी पसंद को देखा तक नहीं, फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा आपकी खुशी चाही है। जैसे आप खुश हो तो मैं आपको देखकर खुश हूँ। मेरी प्यारी मम्मा, आप बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे की शादी करवा देती है। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू को लेकर अपने घर आ जाती है। चिड़िया का घर 2 कमरों का था। एक कमरे में बेटा बहू और एक कमरे में टूनी चिड़िया रहने लगी थी। कुछ दिन तो आराम से गुजरते हैं। मम्मा चिड़िया अपनी बहू को खुद खाना बनाकर देती, अपने बच्चों के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती। आप बहुत अच्छी हो माँ जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी जैसी सास मिली मुझे। बेटी, मैं आपकी माँ हूँ, सास नहीं। हम ऐसे ही खुशियों भरा जीवन बिताएंगे। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। एक दिन चिड़िया भोजन लेने जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि उस पेड़ की एक डाल मम्मा चिड़िया के ऊपर आकर गिर जाती है। मम्मा चिड़िया का एक पंख घायल हो जाता है। कबूतर मम्मा चिड़िया को घर छोड़कर आता है। मम्मा, मैंने आपसे कहा भी था कि भोजन लेने मैं चला जाता हूँ, मगर आप मेरी एक भी नहीं सुनती। बहू रानी आज उदास थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सास का तो एक पंख टूट गया है। अब सारे काम करने के साथ साथ उसे सास की भी सेवा करनी होगी। बच्चों, जो भाग्य में लिखा हो वही होता है। मैं इस हाल में भी खुश हूँ। अगर मैं उड़ नहीं सकती तो क्या हुआ, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन माँ जी, एक दिन की तो बात नहीं है, मैं कैसे संभालूंगी आपको? आप तो कभी भी उड़ नहीं पाओगी। ये वो पहली बात थी जिससे मम्मा चिड़िया को थोड़ा दुख होता है, मगर मम्मा चिड़िया को ये नहीं पता था कि उसे तो अभी और भी दुख देखने हैं। दूसरे दिन कुकू काम पर चला जाता है और बहुरानी की माँ उनके घर आती है। बहन जी, जो हुआ बुरा हुआ, मगर आप अपने बेटे से कहें कि वो आपके लिए एक नौकरानी रख ले, जो आपकी देखभाल कर लिया करेगी। बहन, मेरा बेटा इतना नहीं कमाता कि नौकरानी रख ले। जो भी काम किए वो मैंने किए हैं। मेरे बेटे को कभी भी काम करने नहीं दिया मैंने। माँ जी, आप चुप रहीं, मेरी माँ को बात करने दे। माँ, मैं कुकू से बात करती हूँ। 1 या 2 दिन में कोई न कोई उपाय तो निकल आएगा। मैं एक बात तो कहूंगी बहन जी आपसे, आपको बुरी ना लगे तो। वैसे आपके जंगल में तो वृद्धाश्रम भी है, वहाँ दाना भी मिलता है और पानी भी। क्यों ना आप अपने बेटे से कहें वो आपको वहाँ छोड़ आए। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है, लेकिन वो चुप रहती है, क्योंकि उसने अपनी बहू के तेवर देख लिए थे। बहू रानी की माँ शाम को चली जाती है और कुकू भी शाम को घर वापस आ जाता है। कुकू बेटा, मैं आप पर बोझ तो नहीं हूँ? नहीं मम्मा, नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कुकू बेटा, आज आपकी सास आई थी, उसने बहू से कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाओ। बेटा, आप ऐसा तो नहीं करोगे ना? माँ जी, मेरी माँ ने ये बात कहने से पहले एक बात और कही थी कि एक नौकरानी रख लेते हैं। मम्मा, आप बिना छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेती हो। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस दिन से कुकू की पत्नी का व्यवहार बहुत बदल गया था। मैं जा रहा हूँ और मम्मा को दवा दे देना। दवा आप खुद ही दे देना, मुझसे नहीं होते ये काम। अगले ही दिन मम्मा चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। मम्मा चिड़िया खांसे जा रही थी। कुकू, वृद्धाश्रम में सारी सुविधाएं होती है। मेरी माँ ने तो पहले ही दिन ठीक कहा था, ऐसे पक्षियों का वही असल घर होता है। वहाँ पर माँ की उम्र के और भी पक्षी होंगे। मुझे तो लगता है माँ का वहाँ पर दिल लगा रहेगा। आज तो कुकू भी चुप था, जैसे वो भी अब अपनी माँ से तंग आ गया था। फिर अगले ही दिन कुकू अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए मना लेता है
और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जाता है। माँ, मैं हफ्ते में एक बार आपसे मिलने जरूर आया करूंगा। आप आराम से यहाँ रहना। जैसे मेरा बेटा खुश, वैसे ही माँ भी खुश। मम्मा चिड़िया तो बस अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी। वो अब भी अपने बेटे से कोई गिला नहीं करती। फिर कुकू वहां से चला जाता है। उस दिन के बाद से कुकू की पत्नी भी खुश खुश रहने लगती है। कुकू, आज शाम को आप जल्दी घर आ जाना। आज शाम को हम मेरी माँ के घर चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा टाइम पर। ऐसे कुकू अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। एक महीने के बाद जब टूनी चिड़िया की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तब कुकू को मिलने बुलाया जाता है। कबूतर भैया, आप बाहर जाइए, मैं मेरे बेटे से थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ। रॉकी कबूतर बाहर चला जाता है। मम्मा, आप ठीक तो हैं? मुझे तो लगता है आप यहाँ खुश नहीं हैं। नहीं बेटा, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे पास अब समय बहुत कम है। मेरी बात सुनो मेरे बेटे। बेटा, ये वृद्धाश्रम पहले की तरह नहीं है। आप एक काम करना, आप अपनी उम्र के पक्षियों को साथ मिलाकर इस वृद्धाश्रम के पंखे ठीक करवा दे। कुकू बेटा, अगर हो सके तो यहाँ पर पानी पीने का इंतजाम भी करवा देना। और बेटा, यहाँ पर कई कई दिनों भोजन नहीं मिलता पक्षियों को भूखा रहना पड़ता है। कुकू बेटा, मैं रहूं या ना रहूं, मगर आप ये सब यहाँ पर जरूर करवा देना। मम्मा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बेटा, मैंने आपको बहुत प्यार से पाला है। मैंने आपकी हर इच्छा पूरी की है। बेटा, जो हिम्मत मेरी दुखों को सहन करने की है, बेटा वो आप में नहीं है। अगर कल को आपके बच्चे आपको यहाँ छोड़कर गए तो आप यहाँ पर ऐसे में कैसे रहोगे? बस बेटा, मुझे तो यही चिंता खाई जा रही है। ये कहते हुए मम्मा चिड़िया एक लंबी सांस लेती है और मर जाती है। जिंदगी ने साथ नहीं दिया। शायद मम्मा चिड़िया और बातें अपने बेटे से करना चाहती थी, मगर अब समय गुजर चुका था। गुजरा हुआ समय लौट कर नहीं आता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि अपने माँ बाप को सम्मान दे और वही प्यार दे जो प्यार वो आपको बचपन में देते थे। आप तो समझ भी नहीं सकते थे, फिर भी आपके माता पिता आपसे घंटों बातें किया करते थे। कल को आप भी माँ बाप बनोगे, और याद रखना, प्रकृति हमेशा दोगुना लौटाती है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया की बेटी चिंकी बहुत भूखी थी। वो अपनी मम्मा से खाना मांग रही थी। वो खाना मांगते मांगते ही लेट जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। मम्मा, मुझे खाना दो। मम्मा, भूख की वजह से मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे खाना दो ना। चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, परंतु उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ ना था। उसके पास कोई भी भोजन नहीं था। मम्मा, मुझे खाना दो ना। फिर चिड़िया की बेटी खाना मांगते मांगते ही भूखे पेट ही सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर से बहुत टूट चुकी थी। जैसे ही उसकी बेटी सो जाती है, वैसे ही मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। मेरी बच्ची, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपनी बेटी का पेट भी नहीं भर पा रही। फिर मम्मा चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है, और फिर अगली सुबह चिड़िया उठ जाती है। वो अपनी बेटी को सोता हुआ ही छोड़कर अपने घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी। चिड़िया के पति के मर जाने के बाद उस पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। अकेले अपनी बेटी को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। चिड़िया के पास जो कुछ भी था वो चिड़िया के पति के इलाज में लग गया था। टूनी चिड़िया रोते हुए मिठू तोता के पास आती है। मिठू भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। मिठू भैया, आप मुझे थोड़ा सा भोजन उधार दे दे, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। मिठू तोता चिड़िया का पुराना दोस्त था, मगर ऐसी हालत में कौन किसका साथ देता है, इसीलिए मिठू तोता भी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। चिड़िया बहन, जब आपके पति बीमार थे
तब वो भी मुझसे भोजन उधार लेकर गए थे। आज तक वो भोजन तो किसी ने ना लौटाया, तो तुम भला कैसे लौटा पाओगी? तुम्हें तो पता है मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा, मुझे माफ करना। ये सुनकर टूनी चिड़िया रोते हुए वहां से चली जाती है। अब वो जान चुकी थी कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसीलिए वो एक जगह चिंतित होकर बैठ जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। जब वो वहां से गुजरते हैं तो वो चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कल ही पता चला कि तुम्हारे पति मर गए हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ गोरी बहन, मैंने बहुत इलाज करवाया, मगर वो ठीक ना हो सके। वो खुद तो चले गए, लेकिन मुझे दुख में छोड़ गए। हाँ चिड़िया, जीवन साथी के चले जाने के बाद अकेले जीवन गुजारना बहुत मुश्किल होता है। चिड़िया, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद करे। देखो, मैं अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बोरी भरकर अनाज और कुछ पैसे भी दिए हैं। टूनी चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि वो कौवों से कुछ उधार मांग ले, लेकिन तब तक वो कौवे वहां से चले जाते हैं। शाम होने वाली थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी, लेकिन जब रात होने को होती है तब वो ना चाहते हुए भी अपने घर जाती है। मम्मा, मम्मा आपकी आंखें लाल क्यों हैं? लगता है आज आप रो कर आई हैं। लेकिन मम्मा, मुझे तो आज भूख ही नहीं है। मैं आज आपसे खाना नहीं मांगूंगी। मम्मा, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। अब मैं सो जाऊंगी। चिंकी बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज फिर आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई। बेटी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के सामने ही रोने लग जाती है। मगर आज चिड़िया की बेटी अपनी मम्मा के सामने बहुत बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाया करूंगी। फिर हम पेट भरकर भोजन खाएंगे। फिर ऐसी बातें करते करते चिड़िया की बेटी सो जाती है, लेकिन मम्मा चिड़िया अभी भी जाग रही थी। मम्मा चिड़िया कभी तो अपनी बेटी की तरफ देख रही थी तो कभी आसमान की तरफ। वो आधी रात को कुछ सोचकर अपने घोंसले से बाहर निकलती है। आज मम्मा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं किया था। वो अपनी बेटी को भूख से तड़पता देखकर मजबूर होकर चोरी करने जा रही थी। वो उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास आ जाती है। वो खिड़की से कौवों को देख लेती है। वो दोनों तो गहरी नींद सो रहे थे। चिड़िया धीरे धीरे कौवों के घर के अंदर चली जाती है और मम्मा चिड़िया जल्दी से वो अनाज की थैली उठाकर वहां से भाग जाती है। टूनी चिड़िया अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। वो एक जगह रुक जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। टूनी, क्या आज मेरी बेटी को तुम चोरी किया हुआ दाना खिलाओगी? मैंने सारी उम्र तुम्हें और अपनी बेटी को मेहनत करके खिलाया है। ना टूनी ना, ऐसा ना करना। ऐसा चिड़िया को उसके पति का ख्याल आता है और वो वापस जाकर उस थैली को कौवों के घर के अंदर रख देती है और वहां से चली जाती है। वो जा रही थी कि रास्ते में उसे एक थैला मिल जाता है। वो इधर उधर देखती है, वहां पर कोई भी पक्षी नहीं था। फिर चिड़िया वो थैला लेकर अपने घर आ जाती है। घर आकर चिड़िया वो थैली खोलती है तो वो हैरान हो जाती है। उस थैली में सोने चांदी के सिक्के थे। ये देखकर चिड़िया बहुत हैरान हो जाती है और वो एक नजर अपनी बेटी की तरफ देख रही थी। शायद ऊपर वाला हमें वो दे देता है जिसकी हमें कभी उम्मीद भी ना हो। आज तो मम्मा चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर अगले दिन मम्मा चिड़िया थोड़ा सा सोना बेचकर अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती है और वापस आते समय मिट्ठू से लिया हुआ भोजन भी वापस करती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने मेरे पति की मदद की थी। ये लो, आपसे उधार लिया हुआ भोजन। चिड़िया बहन, क्या आप नाराज हो मुझसे? नहीं नहीं मिट्ठू भैया, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी, लेकिन आज मैं देने वाली बन गई। मेरे पास आज इतना है कि कोई गरीब आए तो उसे मेरे पास भेज देना आप। और फिर मम्मा चिड़िया घर आ जाती है। कई महीनों के बाद वो माँ बेटी पेट भर कर खाना खा रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। टूनी चिड़िया के परिवार में चिड़िया और उसका पति और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। टूनी चिड़िया का पति पहले तो बहुत मेहनती हुआ करता था,
लेकिन जब से उसकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई, वो भी बहुत कामचोर हो गया था। रॉकी यार, अब बताओ, मजा आता है ना घर में खाली बैठकर? हाँ यार कालू, मजा तो आता है। तुम ठीक ही कहते थे। घर में बैठे रहने से बहुत ही आनंद आ रहा है। जब चाहा खाया, जब चाहा पिया, जब चाहा सो लिया, और जब मन किया तो बाहर घूम भी लिया। मैं तुम्हें जब भी सोया हुआ देखता था तो सोचता था कि तुम कैसे सारा दिन सोए हुए रहते हो। लेकिन मुझे तो अब पता चला है कि जिंदगी में जीने का तो अलग ही मजा है। कालू यार, लेकिन वो टूनी मेरी पत्नी तो हर समय मेरे कान ही खाती रहती है। लेकिन मैं भी अब इतना ढीठ बन गया हूँ कि एक कान से सुनता हूँ और दूसरे कान से निकाल देता हूँ। मेरी तरह मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अच्छा तो कालू भाई, मैं चलता हूँ। टूनी ने खाना बना लिया होगा। अगर मैं समय पर ना पहुंचा तो वो खुद खा लेगी और अपने बच्चों को खिला देगी। फिर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है और जब वो अपने घर आता है तो चिड़िया भी भोजन तलाश करके घर आ चुकी थी। खाना बना लिया तुमने? मैं तो अभी अभी आई हूँ भोजन की खोज करके, फिर खाना कैसे बना लेती। चिड़िया सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, लेकिन उसे अपने बच्चों की खातिर रसोई घर में जाकर खाना पकाना भी था। और चिड़िया खाना बना लेती है और अपने बच्चे और अपने पति को खिला भी देती है। और फिर रात हो जाती है और चिड़िया के बच्चे सो जाते हैं। सुनिए जी, मैं सारा दिन भोजन ढूंढ ढूंढ कर थक जाती हूँ। आप भोजन की खोज में जाया करें और मैं घर के सारे काम कर लिया करूंगी। तुम भोजन लाती हो, इसका मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं करती? सारा दिन घर में रहकर बच्चों का ख्याल भी तो रखता हूँ मैं। बच्चों का ख्याल तो मैं भी रख सकती हूँ। आप पहले तो ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से आपकी दोस्ती कालू कौवे के साथ हुई है, आप भी उसकी तरह कामचोर बन गई हैं। चिड़िया अपने पति को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पति जाकर सो जाता है और फिर वो हमेशा की तरह अपना सर खपाने के बाद चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन चिड़िया अपने पति से कहती है, जी मैंने खाना बना दिया है, आप उठकर खाना खा लेना और बच्चों को खाना मैंने खिला दिया है। आप बच्चों का ख्याल रखना। मैंने सुना है आजकल जंगल में एक चील आती है जो बच्चों को उठा कर ले जाती है। आप नाश्ता करके फिर ना सो जाना। तुम जाओ, मैं देख लूंगा बच्चों को। फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है और चिड़िया का पति चिड़िया के जाने के बाद खाना खाता है और फिर से सो जाता है। चिंकी दीदी चलो थोड़ी देर बाहर घूम फिर कर आते हैं। नहीं नहीं कुकू भाई, मम्मा गुस्सा करेगी। मम्मा को कौन बताएगा, हम मम्मा के आने से पहले ही वापस आ जाएंगे। फिर चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं, जबकि उनका पापा घोड़े बेचकर नींद के मजे ले रहा था। वो दोनों बच्चे उड़ते उड़ते बहुत दूर पहुंच जाते हैं। अब तो उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि वो कौन सी दिशा से आए थे। भाई मैंने आपको कहा था ना कि हम अकेले घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। अब आप ही बताओ हम घर वापस कैसे जाएंगे। वो दोनों भाई बहन बैठकर ऐसे रो रहे थे कि वहां एक चील आ जाती है। बच्चों को देखकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा शिकार मिला है। चिड़िया के बच्चे, वो भी दो दो। आज तो मजा ही आ जाएगा। बच्चों क्यों रो रहे हो, आओ आपकी चील आंटी के पास आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलती हूँ। वो चील बच्चों से ऐसा कह ही रही थी कि चिड़िया उधर से गुजर रही थी। वो अपने बच्चों को देखकर वहां आ जाती है। चील को बच्चों के पास देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। चील दी जल्दी चलिए, मैं अभी आपके घोंसले के पास से आई हूँ। वहां पर एक कौवा आपके अंडे पी रहा था। ये सुनकर तो चील के होश ही उड़ गए थे। उस कौवे की इतनी हिम्मत जो मेरे अंडे पी रहा है, उसे तो आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। चील गुस्से में वहां से चली जाती है और चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो उसका पति अभी तक सो रहा था। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे दूर चले जाने थे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों को? घर पर रहकर आप बच्चों का तो ख्याल रख ही सकते हो। फिर टूनी चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। आज अगर मैं समय पर ना पहुंचती तो वो चील तो मेरे बच्चों को खाई जाती। रॉकी कबूतर अपनी पत्नी के सामने बहुत शर्मिंदा होता है। ऐसे ही रात हो जाती है। चिड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। वो तो अपने बच्चों के बारे में ही सोच रही थी कि अगर आज वो चील उसके बच्चों को खा जाती तो जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए तड़पती रहती। इसी चिंता की वजह से चिड़िया को बुखार हो जाता है। अगली सुबह चिड़िया का पति उठ जाता है, बच्चे भी उठ जाते हैं, लेकिन चिड़िया अभी तक घोंसले में लेटी हुई थी। ये टुन्नी अभी तक क्यों सो रही है?
टूनी, उठो उठो, देखो कितनी सुबह हो गई है। लेकिन चिड़िया से उठा नहीं जा रहा था। रॉकी जैसे ही चिड़िया को छूता है तब उसे पता चलता है कि टूनी चिड़िया को तो बहुत तेज बुखार है। टूनी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम आराम करो, आज भोजन मैं ले आता हूँ। और फिर रॉकी कबूतर भोजन की खोज में चला जाता है। वो पूरे दिन भोजन ढूंढता है। आज वो काफी दिनों के बाद घर से भोजन लेने निकला था, इसीलिए वो थक जाता है और शाम को भोजन लेकर घर आ जाता है। आकर खाना भी वो खुद ही बनाता है। इतनी थकान के बावजूद भी उसे अपने बच्चों के लिए खाना बनाना था। उसे इस बात का भी एहसास हो रहा था कि टूनी इतने लंबे समय तक खुद ही सारा काम करती थी। वो भोजन तैयार करके अपनी पत्नी और बच्चों को देता है। जी आप भी खा लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे। टूनी, मुझे माफ कर दो, आज मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। अब से मैं खुद भोजन लेने जाया करूंगा और तुम घर को और बच्चों को संभाला करोगी। पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं और गाड़ी दो पहियों के साथ ही ठीक से चलती है। चिड़िया अपने पति में इतना बदलाव देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो सब खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।